गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश क्लास 4 का चैप्टर 7 अ ब्राह्मण एंड अ गोल्ड स्मिथ। ओके, एक ब्राह्मण और एक गोल्ड स्मिथ यानी सोने के सामान बनाने वाले यानी सुनार। ठीक है ना। तो इन दोनों के बारे में हमको आज डिस्कस करना है। इस चैप्टर में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी और वीडियो को पूरा देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस देयर लिव अ विशमैन ब्राह्मण इन अ टाउन ऑफ बंगाल। तो बंगाल का एक टाउन था और वहाँ क्या कौन रहता था? एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। ही हैड फ्रेंड हु वाज अ गोल्ड स्मिथ। उसका क्या था? एक फ्रेंड था, उसका दोस्त था और जो क्या था? गोल्ड स्मिथ था, सुनार था। सोने की दुकान थी या सोने चांदी का वो सामान बनाया करता था। द गोल्ड स्मिथ वाज कनिंग फेलो। गोल्ड स्मिथ क्या था? वो काफ़ी कनिंग, कनिंग का मतलब क्या होता है? चतुर, है ना, क्लेवर। वो क्या था? बहुत चतुर था। वन डे द ब्राह्मण हैड टू गो आउट ऑफ द टाउन फॉर सम अर्जेंट वर्क। एक दिन क्या हुआ? ब्राह्मण को कुछ काम हुआ और कुछ काम से क्या था? टाउन से बाहर जाना था, कस्बे से। फॉर सम अर्जेंट वर्क, अर्जेंट का मतलब होता है जरूरी। तो जरूरी काम से क्या था? बाहर जाना था गांव से। ही वेंट टू द गोल्ड स्मिथ। वो कहाँ गया? सुनार के पास गया एंड सैड, माई डियर फ्रेंड, आई हैव टू गो टू वाराणसी टूडे एंड आई विल नॉट बी बैक बिफोर अ मंथ। उसने बोला कि प्रिय दोस्त, मैं जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए। कहाँ? वाराणसी जा रहा हूँ आज, और मैं 1 महीने से पहले वापस नहीं आऊँगा। आई विश टू लीव माई गोल्ड प्लेट सेव विथ यू। मेरी इच्छा है कि मेरी जो सोने की प्लेट है वो तुम्हारे पास सुरक्षित रहेगी, सुरक्षित रखना चाहता हूँ। द गोल्ड स्मिथ रीडली एग्रीड। रीडली एग्रीड का मतलब जल्दी से ही क्या हो गया? सहमत हो गया। एग्री का मतलब सहमत होना। एंड एश्योर्ड हिम। उसको क्या किया? आश्वासन दिया। एश्योर्ड का मतलब क्या होता है? सहमति देना, आश्वासन देना। दैट वुड बी सेफ, सेफ, एब्सोल्युटली सेफ। तो क्या ये तुम्हारी जो प्लेट है ना वो सुरक्षित रहेगी मेरे पास? ठीक है, उसने बोला। सो द ब्राह्मण हैंडेड ओवर हिज गोल्ड प्लेट टू द गोल्ड स्मिथ। तो क्या हुआ? ब्राह्मण ने हैंडेड ओवर का मतलब क्या होता है? दे देना। ठीक है ना। हैंडेड ओवर का मतलब क्या होता है? दे देना। तो ब्राह्मण ने क्या किया? हैंड ओवर कर दिया, दे दिया उनके हाथों में, सुनार के हाथों में अपनी जो प्लेट थी सोने की, और लेफ्ट फॉर वाराणसी। और वाराणसी के लिए चल दिया। उसको तो जाना था ना वाराणसी। द गोल्ड स्मिथ पुट इट इन एन आयरन अलमीरा। तो क्या हुआ? गोल्ड स्मिथ जो सुनार था ना, तो वो सोने की प्लेट को कहाँ रख दिया? एक लोहे की अलमारी में रख दिया। द प्लेट वॉज रियली वेरी कॉस्टली। जो प्लेट थी ना सच में बहुत कीमती थी। कॉस्टली का मतलब कीमती। द गोल्ड स्मिथ वॉज नॉट अ नाइस मैन। जो गोल्ड स्मिथ था ना वो अच्छा आदमी नहीं था। ही टुक इट आउट। उसने उसको ले लिया, बाहर निकाल लिया। एंड पुट अ प्लेट ऑफ ब्रास इन अलमीरा इन इट्स प्लेस। तो क्या किया? उसने सोने की प्लेट जो है उसको बाहर निकाल ली और उसकी जगह पर उसने क्या रख दिया? लोहे की प्लेट, सॉरी, ब्रास यानी ब्रास कि यानी कि पीतल की कांसे की प्लेट। प्लेट उसने ठीक है, रख दी ब्रास का वहां पे। मतलब होता है ठीक है, पीतल। मैंने ताकि कहीं जब कहीं क्या पर हुआ ब्रास का सुना मतलब कांसा आए बोल दिया तो है, तो उसको प्लीज़ उसे दिखाए माइंड नहीं और करें। उससे थैंक क्या यू। करे? उसको उल्लू बना करके और रख ले, है ना, अपने पास। उसने यही सोचा था। अब क्या हुआ? आफ्टर अ मंथ, 1 महीना बीत गया, क्योंकि 1 महीने के बाद ब्राह्मण तो आने वाला था ना। तो 1 महीना बीत गया। द ब्राह्मण कम बैक एंड आस्क हिज फ्रेंड टू हिज प्लेट। तो ब्राह्मण आया और उसने वापस आया और अपनी प्लेट के बारे में पूछा। द गोल्ड स्मिथ गैव हिम अ ब्रास प्लेट। गोल्ड स्मिथ जो सुनार था ना उसने काहे की प्लेट दे दी उसको? ब्रास की प्लेट दे दी, है ना। जो कांसे की प्लेट उसने रख दी थी सोने की प्लेट को बदल करके। द ब्राह्मण दैट इट वाज नॉट हिज गोल्ड प्लेट बट ही सैड नथिंग। ब्राह्मण को पता चल गया कि ये तो सोने की प्लेट नहीं है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। एंड वेंट होम विद द ब्रास प्लेट। तो क्या हुआ कि ब्रास की प्लेट के साथ कहाँ चला गया? अपने घर चला गया। द गोल्ड स्मिथ हैड एन ओनली सन। जो गोल्ड स्मिथ था ना उसके पास केवल उसका एक ही बेटा था। वन डे ही आस्क्ड द ब्राह्मण टीच हिज सन। तो उसने क्या बोला? जो गोल्ड स्मिथ था ना उसने बोला कि मेरे बेटे को पढ़ा दो, है ना, कुछ ट्यूशन वगैरह। द ब्राह्मण रीडली, पहले क्या टाइम में क्या होता था? पढ़ाने के लिए जो बच्चे होते थे उनको अपने गुरु के पास ही रहना होता था। वो घर वापस नहीं आते थे जब वो पूरी शिक्षा नहीं ले लेते थे। ठीक। तो उन्होंने भी अपना बेटा भेज दिया ब्राह्मण के घर पे। द ब्राह्मण रेडली एग्रीड, जल्दी ही एग्री हो गया, है ना, सहमत हो गया पढ़ाने के लिए। एंड टू द बॉय टू द हाउस। और अपने घर पे क्या किया? उस बच्चे को ले गया। किसके बच्चे को?
सुनार के बच्चे को, ठीक है ना। ही ब्रॉट अ बेबी मंकी, वो क्या किया, एक बेबी मंकी लाई। ब्रिंग का थर्ड फॉर्म है ब्रॉट। बेबी मंकी लाया, फ्रॉम समवेयर, कहीं से लेकर के आया। मंकीज एक्सपर्ट इन कॉपी ऑफ लर्निंग द एक्टिविटी ऑफ मैन। मंकी जो होते हैं ना, बंदर, वो एक्सपर्ट होते हैं लोगों की कॉपी करने में, है ना, नकल उतारने में। सो द ब्राह्मण taught द बेबी मंकी हाउ टू इमिटेट ह्यूमन एक्टिविटी इन द इन मैंस वे। तो मंकी को उसने क्या सिखाया, मंकी को सिखाया नकल करना, किसकी, लोगों की एक्टिविटी जो होती है ना, उनको करना, कि हंसना, रोना, प्यार करना, है ना, ये सारी चीज़ें उनने क्या करी, सिखा दी। द मंकी लर्न टू डू एग्जैक्टली वॉट ही वॉज टोल्ड। मंकी सारा कुछ सीख गया जो जो उसने सिखाया, ठीक है ना, ब्राह्मण ने जो जो सिखाया सारा कुछ सीख गया। आफ्टर सम डेज द गोल्ड स्मिथ वेंट टू द ब्राह्मण टू सी हाउ सन वॉज डूइंग। कुछ दिनों के बाद जो गोल्ड स्मिथ था ना, वो ब्राह्मण के घर गया ये देखने के लिए कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। द ब्राह्मण हाइड द बॉय, ब्राह्मण ने उसके बच्चे को क्या कर दिया, छुपा दिया। हाइड माने छुपाना। एंड टोल्ड हिम दैट हिज सन हैज़ चेंज इनटू अ मंकी। और ब्राह्मण ने किससे कहा, सुनार से कहा कि तुम्हारा जो बेटा है ना वो बंदर बन गया है। ही कुड नॉट बिलीव द हिज सन दैट हिज सन कम बिकेम मंकी। उसको विश्वास नहीं हुआ कि मेरा बेटा जो है वो मंकी बन गया है। देर वॉज अ हेटेड आर्गूमेंट बिटवीन द ब्राह्मण एंड गोल्ड। इसमें दोनों के बीच में एकदम गुस्से वाली बातें होने लगी, है ना, आर्ग्यू होने लगे। फाइनली द गोल्ड स्मिथ वेंट टू द किंग। जो सुनार था ना वो किसके पास चला गया, राजा के दरबार में। किंग्स कोर्ट, कोर्ट का मतलब दरबार होता है, ठीक है ना। चला गया वहाँ पे और कंप्लेन अगेंस्ट द ब्राह्मण। और ब्राह्मण के खिलाफ उसने क्या बोला, वहाँ पे आरोप लगाया कि इसने मेरा बेटा चोरी कर लिया है। द किंग वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड। जो राजा था वो भी आश्चर्यचकित था। सरप्राइज का मतलब आश्चर्यचकित था। एंड ही सेंट फॉर द ब्राह्मण एट वंस। और उसने जो ब्राह्मण था ना उसको बुलाने के लिए भेज दिया। वेयर इज द गोल्ड स्मिथ सन। और राजा ने पूछा, किंग ने पूछा कि कहाँ है सुनार का बेटा। तो आस्क द किंग, राजा ने पूछा, सर ही हैज़ बिकम अ मंकी। तो उसने बोला कि ही हैड बिकम अ मंकी, तो वो क्या हो गया, मंकी बन गया है। उसने बोला सॉरी, हाँ मंकी बन गया है। किसने बोला, ब्राह्मण ने बोला कि वो तो एक बंदर बन गया है। आंसर द ब्राह्मण, ब्राह्मण ने बोला कि ये तो बंदर बन गया है। यू फूलिश ब्राह्मण, हाउ डेयर यू से दैट अ बेबी कैन बिकम अ मंकी। तो आस्क द किंग अगेन, राजा ने बोला कि मूर्ख ब्राह्मण, ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई बच्चा जो है वो बंदर बन सकता है। ठीक है, सर गोल्ड बिकेम ब्रास इन हिज हाउस एंड हिज सन बिकेम अ मंकी इन माई हाउस। तो ब्राह्मण ने बोला कि सोना जो है इसके घर में क्या बन गया, तांबा कांसा बन गया, और इसका बेटा मेरे घर में मंकी बन गया। आंसर द ब्राह्मण ने कहा। नाउ द ब्राह्मण आस्क द मंकी टू क्लाइंब अप द शोल्डर। तो अब क्या हुआ, गोल्ड स्मिथ ने, ब्राह्मण ने बोला, मंकी से पूछा कि जाओ उसके उनके कंधे पे चढ़ोगे। ऑफ द गोल्ड स्मिथ द मंकी डिड सो। और मंकी गया तो चढ़ गया, किसके कंधे पे, सुनार के कंधे पे। क्लाइम शोल्डर ऑफ द मंकी एंड बिगन टू शो हिज लव फॉर द गोल्ड स्मिथ। और क्या करने लगा, गोल्ड स्मिथ जो था सुनार था उसको प्यार करने लगा। यू मे सी सर, आप देख लीजिए सर, आप देख सकते हैं। मे द ब्राह्मण सेड द ब्राह्मण, ब्राह्मण ने कहा कि आप देख सकते हैं। हाउ द मंकी लव हिज फादर, कैसे मंकी अपने बंदर अपने पिता को प्यार कर रहा है। द गोल्ड स्मिथ नाउ अंडरस्टैंड द मैटर कम्प्लीटली। जो गोल्ड स्मिथ था, सुनार था ना, अब वो समझ चुका था कि आखिर हो क्या रहा है ना, ऐसा क्यों हो रहा है, कम्प्लीटली समझ चुका था। एंड बिल द फीट ऑफ द ब्राह्मण एंड सेड, तो उसने क्या किया कि ब्राह्मण के पैरों में गिर गया। आई विल गिव यू बैक योर गोल्ड प्लेट, मैं तुम्हारी प्लेट जो सोने की है ना वापस दे दूंगा। किसने बोला, सुनार ने बोला कि मैं अपनी सोने की प्लेट जो है ना तुम्हें वापस दे दूंगा माय फ्रेंड, मेरे दोस्त। देन माय फ्रेंड सेड द ब्राह्मण, तो डोंट वरी द मंकी विल अगेन बिकेम अ बॉय। तो ब्राह्मण क्या बोलता है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो मेरे दोस्त, तब फिर जो मंकी है वो बंदर है वो भी क्या बन जाएगा, तुम्हारा बेटा बन जाएगा, बॉय में बदल जाएगा। एट द किंग एंड कोर्टेरीज लाफ्ड आउट लाउड। ठीक है ना, तो जो वहाँ पे राजा थे और जो वहाँ दरबारी थे, कॉर्टरीज का मतलब, कॉर्टियर का मतलब क्या होता है, दरबारी थे, वो बहुत जोर जोर से हंसने लगे। द किंग प्रेज द ब्राह्मण फॉर हिज विजडम। तो किंग प्रेज्ड का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना। प्रेज्ड का मतलब प्रशंसा करना। तो राजा क्या हुआ, प्रशंसा करने लगा ब्राह्मण की, उनकी विजडम, बुद्धिमानी के लिए। विजडम का मतलब क्या होता है, बुद्धिमानी के लिए प्रशंसा करने लगा। ही गेव अ स्टर्न, स्टर्न का मतलब होता है
कड़क एकदम, है ना। ही गेव अ स्टर्न वार्निंग, एकदम कड़ी वार्निंग दी उसने, एकदम एकदम गुस्से से, कि टू द गोल्ड स्मिथ फॉर हिज डिसऑनेस्टी। डिसऑनेस्टी का मतलब क्या होता है, क्या होता है ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी। तो उसकी कपटता के लिए, जो उसने बेवकूफ़ी करी थी ना, उसके लिए उन्होंने क्या की, वार्निंग दी। देन द किंग लेट देम गो, ठीक है ना। इसके बाद राजा चला गया, वार्निंग दी कि दोबारा तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए, और इसका कहने के बाद राजा क्या हुआ, चले गए। आफ्टर ही इज द गोल्ड स्मिथ रिटर्न, आफ्टर दिस द गोल्ड स्मिथ रिटर्न द ब्राह्मण हिज गोल्ड प्लेट आस्क फॉर पैरडन। फिर क्या हुआ, गोल्ड स्मिथ ने क्या करी, लौटा दी सोने की प्लेट ब्राह्मण को, और आस्क्ड फॉर पैरडन। पैरडन का मतलब होता है माफ़ी मांगना, ठीक है ना। और उसने क्या किया, इसका के लिए माफ़ी मांगा, ये जो गलती उसने करी थी। द ब्राह्मण ऑल्सो रिटर्न द गोल्ड स्मिथ हिज सन, और ब्राह्मण ने क्या किया, उसका बेटा रिटर्न कर दिया सुनार को। द इंटेलिजेंट ब्राह्मण दस आउटविटेड द वीक डिजाइन ऑफ द गोल्ड स्मिथ। जो ब्राह्मण था ना, इंटेलिजेंट का मतलब क्या, बुद्धिमान जो ब्राह्मण था, उसने आउटविटेड, आउटविटेड का मतलब क्या होता है, मात देना, अपनी चतुराई से मात देना, ठीक है ना, मतलब ज़्यादा चतुर था ब्राह्मण। तो उसने चतुराई से क्या किया, वीक्ड, वीक्ड का मतलब होता है शैतान। तो शैतान सुनार को क्या किया, उसकी जो उसने चाल चली थी ना, उसमें क्या करी, उसने मात दे दी, हरा दी, है ना, अपनी चतुराई से, है ना, और अपनी सोने की प्लेट वापस ले ली। कोई हो और होता तो क्या कर पाता, नहीं, अगर वो चतुराई नहीं दिखाता तो नहीं कर पाता, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जब हमारे पास मुश्किल घड़ी हो ना, तब भी हमको अपनी बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं, चैप्टर ख़त्म हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।